पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नरेश चावला जी से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सर, अभी भी हम कई लोगों को देखते हैं कि वो सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि जो दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन लेवल है वो 300 के पार मौजूद है। ऐसे में ये हमारी सेहत के लिए कितना गंभीर हो सकता है और हमें क्या सावधानियां यहाँ पर बरतनी होगी, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अंकिता, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट अभी भी हमारे हिसाब से ना गंभीर है, ना इसको प्रायोरिटाइज कर रही है। अभी आपने बिल्कुल ठीक सवाल था, क्या हमें इसको नेशनल, इसको दिल्ली पे स्टेट हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। सच्चाई तो है कि अगर ये चीज मंगलवार में हो जाए या लंदन में हो जाए या हांगकांग में हो जाए, सिंगापुर में हो जाए, तो तब फिर ऐसी हमें 50 से बढ़कर इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, पर नजर चला जाता है। लेकिन हमारे देश, हमारी दिल्ली शहर से आए हो तो कुछ ना सरकार भी कर रही है, जनता भी ऐसी आदत पड़ गई है तो ऐसे ही रहना है, तो ऐसे ही रहना है। ये सच है। कहीं ना कहीं हमें हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा, आम जनों को भी समझना पड़ेगा। यहाँ तो वही हो रहा है कि जो सफर कर रहा है वो डॉक्टर को चला जाएगा, डॉक्टर मेडिसिन दे देगा, हॉस्पिटलाइज करवा देगा, बचा रहेगा। पर जैसे समझता है ये सोचना करना चाहिए। 2025 में नहीं तो 2026, 26 में तो 27 में और लोग का लगाओ। सरकारें बदलती नहीं है, लेकिन जो हालात स्थिति है वो कभी बदली ही नहीं है। वो कभी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए जो फैक्टर्स हम समझते हैं, जो फैक्टर्स पोजिशन कर रहे हैं, वो कौन कम करेगा? सरकार या तो कुछ मेजर्स लेगी, बकायदा जो लोग कॉपरेट नहीं करते उनको पेनल्टीज लगाई जाए, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर पेनल्टीज लगाई जाए, जो व्हीकल ट्रैफिक से कंप्लाई नहीं करते उस पर पेनल्टीज लगाई जाए। तब हम सोचते हैं, और ये काम ये नहीं कि सिर्फ अभी नवंबर दिसंबर में शुरू होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए और सारा साल होता है। आपका पूछना कि लोग बाग अभी भी बिना मास्क हुए हैं, तो लोगों को भी संतोषी चाहिए है। संतोषी का मतलब अगर मरना है तो ऐसे ही मरने दो, तो बैग है। तो लोगों को जागरूकता जरूरी है। बच्चों को मास्क लगाना, बड़े बूढ़े जो सुबह शाम वॉक पे आते थे, शाम को सुबह 10 से पहले शाम 4 बजे वॉक पे आते हैं, वॉक करने की बाहर करें, वो मास्क जरूर लगाएं। पर्टिकुलरली जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स है, एस्थमाटिक या सीओपीडी या हार्ट डिसीजेज या कोई इम्यून डिसीज या कोई दूसरी गहरी बीमारियां, वो अपना अपना ख्याल खुद रखें। सच है, स्टेट हैज तो दिल्ली का धुआं, दिल्ली की जो हवा है वो स्लो पॉइजन में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। उसने हमारी उम्र को भी 8 साल कम कर दिया है। कई सारे रिसर्च में इस तरह का दावा भी यहाँ पर किया गया है। कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लोगों को हो रही है, बावजूद न जनता यहाँ पर जागरूक हो रही है और जो सरकार कदम उठा रही है वो भी नाकाफ़ी ही साबित होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में त्रिलोक चंद्र जी, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन जो दिल्ली की समस्या है पॉल्यूशन को लेकर सर्दियों में, वो जस की तस बनी हुई है। दावे यहाँ पे तो हर सरकार कर रही है, लेकिन जो स्थिति है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, इसीलिए जो है कि लोकतंत्र में जो है कि चुनाव प्रक्रिया दी गई है। अगर आपको कोई सरकार आपके मन इच्छा काम नहीं कर सकते तो उनसे आप मन इच्छा काम कराएं। लोकतंत्र किस लिए बना है? इसलिए तो बना है। तो ये तो वहां की जनता को फैसला करना है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। अंकिता जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हमको इस पर्यावरण में या पॉल्यूशन में संतुलन बनाना है तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। कि नंबर एक, तो हमको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे अगर अधिक होंगे जी। तो निश्चित तरीके से जो वातावरण में जो दूषित हवाएं हैं उनको लेगा, उनको अपने अवशोषित करेगा, एक स्वच्छ हवा ऑक्सीजन आपको देंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं प्रदूषण में जो है कि रोक लगेगी। तीसरा मेरा यह है कि अब जो हम पेट्रोल का प्रयोग करना है, इलेक्ट्रिक अगर बस चलती हैं इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो निश्चित तरीके से वो भी कहीं ना कहीं इस ओर एक कारगर साबित हो सकता है। और
चौथी बात मैं ये कहना चाहें कि जो रासायनिक की मैंने बात की थी, रासायनिकों का उपयोग हमको कम करना चाहिए। ये तमाम चीज़ों का अगर मद्देनज़र रह कर के हम कार्य करते हैं, ये सरकारों की भी ज़िम्मेदारी है। एक जनमानस पे ही सरकारों की भी ज़िम्मेदारी है। भई आप सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो आप आदमी को उस क्षेत्र के, उस राज्य के लोगों को क्या देना चाह रहे हैं? किस तरीके का एक वातावरण बना के देना चाह रहे हैं? तो इस ओर चलाइए। देश में अगर अंकिता जी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक माँ एक पेड़ माँ के नाम पे कहा, तो मैंने मेरा पेड़ मेरा दोस्त मेरा वृक्ष मेरा मित्र अभियान चलाया है। एक पेड़ मित्र और दोस्त के रूप में आप लगाइए ना। कोई जरूरी नहीं कि आपका क्या, आप अपने जन्मदिन पे एक साथ पौधा लगा दे या अपनी शादी की सालगिरह पे एक पौधा लगा दे, क्योंकि ये हमारे भावनाओं से जोड़ेंगे, ये हमारे यादगार पलों से जोड़ेंगे। अगर ये छोटे छोटे प्रयास अगर हम करते हैं तो निश्चित तरीके से कहीं न कहीं हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। बिल्कुल, ये पेड़-पौधे छोटी होंगे सी तो कोशिश हम सभी को करना चाहिए। अगर आपको अपने आसपास का जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखना है, और दिल्ली की हवा अगर आपको स्वच्छ रखनी है, ना केवल दिल्ली की बल्कि देश के अब तो कई शहर हैं जहां पर पॉल्यूशन की समस्या अब आम होती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी आपने बातें यहाँ पर बताई हैं। डॉक्टर नरेश चावला से भी हम यहाँ पर समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, पॉल्यूशन से हर कोई दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में सेहत को लेकर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर सुनी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, पेड़ लगाना, ये करना, वो करना, इसको फेस्ड मैनर में हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन व्हाट ऑफ टुडे, आज का जो आम आदमी सफ़र कर रहा है दिल्ली वाला, जो बड़े सफ़र कर रहे हैं, उसमें तो मैं हमेशा वही सुझाव देता आया हूँ, अपना ख्याल रखो, अपनी देखभाल सरकार नहीं करेगी, आपको खुद करनी पड़ेगी। जो घर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट हैं, और जो बड़े बूढ़े हैं, वो जो कोई डिसीज पेशेंट पहले से है, वो 10 से लेके शाम 4 बजे के बीच में बाहर निकले। अक्सर उससे पहले और बाद में बाहर ना निकले तो N95 मास्क पहन के अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। पानी की खपत एवरेज एक 60 किलो के आदमी को कम से कम 2.5 लीटर पानी जरूर दिया जाए। अपना पौष्टिक एक संतुलित आहार लीजिएगा, अपनी फिटनेस को ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज आप खुद अपने घर पे ही कर सकते हैं और बाहर निकल के कीजिएगा। इसके अलावा योगा भी कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें इसकी इन्होंने है कि मुझे पता है अगले 2 महीनों में द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स है, जो लंग या किडनी फेलियर या लंग फेलियर के पेशेंट्स है, जो अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट्स है, उनके दवाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, उनके हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ जाती है और इलाज चाहे होते हैं। जी। तो उससे बचने का इंसान को अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा। ये उम्मीद की जाए कि कोई सरकार या स्कीम करेगा, ऐसा नहीं रहा। बिल्कुल, तो ये जो तमाम टिप्स हैं, उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर की जनता है या वो शहर जहां पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, इन तमाम चीज़ों का पालन करेंगे और अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी यहां पर निभाएंगे, ताकि शहर में मौजूद पॉल्यूशन को कम किया जा सके और आसपास की जो हवा है उसे स्वच्छ बनाए रखा जा सके, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ख़ास जो जानकारियाँ आपने दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।